दोस्तों, द न्यूज वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को जब से फूलन देवी जयंती पर उनकी प्रतिमा लगाने से उत्तर प्रदेश में रोका गया है, तब से बिहार एनडीए में भी दरार आ गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नया खिलाड़ी भी शामिल हो गया है। मुकेश साहनी ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए एनडीए बैठक का बहिष्कार कर कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर लड़ेगी। वीरांगना फूलन देवी की यूपी के कई सारे जिलों में प्रतिमा लगाने से रोकने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला तो किया ही है, पर साथ ही में बिहार भाजपा को भी कोसते हुए कहा कि जो सहयोगियों की मदद नहीं करते वहां क्या काम। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश साहनी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को फूलन देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए धन्यवाद जरूर दिया था। तो अब बात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है, मौसम गर्म है कि इनके आने से निषाद समुदाय क्या यूपी चुनाव का रुख बदल सकता है। चलिए देखते हैं। जहां बिहार में मुकेश साहनी एनडीए के एक और साथी जीतन राम मांझी से मिले और बिहार एनडीए में टकरार की बात शुरू हो गई, वही अहम मुद्दा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश साहनी के आने से निषाद समुदाय के वोट पर चुनावी बहस काफ़ी गर्म है। वो किस तरफ जाएंगे? आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कई आंकड़े 14% या कई आंकड़े 18% आबादी बताते हैं निषाद समुदाय की। 150 सीटों में अच्छी खासी आबादी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए। निषाद समुदाय में मांझी, केवट, बिंद, मल्ला जैसी उपजातियां शामिल हैं। मछुआरों और नाव चलाने वाले समुदाय के लोग हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं और जल संसाधनों पर पनपते हैं। पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल में एक तगड़ी राजनीतिक शक्ति की तरह भी संगठित हुए हैं। अब ऊपर से ज़रूर लग रहा है ये कि बीजेपी के लिए काफ़ी खतरा है ये तो, अगर एनडीए सरकार टूट जाती है बिहार की या उत्तर प्रदेश में इनके आने से बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को खतरा हो। पर कई विश्लेषकों का मानना है कि मुकेश साहनी के यूपी में एंट्री से बीजेपी को एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की निषाद पार्टी पर कम निर्भर होना पड़ेगा, जो फिलहाल एनडीए में है और 2016 से निषाद समुदाय की पार्टी है। उसके वोट काटने का काम कर सकते हैं मुकेश साहनी। एक ही समुदाय से आई दो छोटी पार्टियां अगर लड़ बैठेंगी तो उनकी ताकत कम होगी, फिर बीजेपी के लिए दोनों से सौदा करना आसान रहेगा। संजय निषाद की निषाद पार्टी की भी केवल एक ही सीट है विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। एक लोकसभा सीट संत कबीर नगर है, उनके बेटे प्रवीण निषाद जिस पे जीते बीजेपी से। संजय निषाद की महत्वाकांक्षा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी पार्टी को कैबिनेट में भी सीट्स मिले, भाजपा गवर्नमेंट के कैबिनेट में। साहनी की पार्टी वहीं वीआईपी यूपी के 18 जिलों में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है। प्रयागराज, फिरोजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, औरैया, लखनऊ, उन्नाव, मेरठ, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और जौनपुर में। इस सिलसिले में जब साहनी वाराणसी पहुंचे कुछ दिन पहले तो वहां उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया और दूसरी फ्लाइट से कोलकाता भेज दिया गया। साथ ही फूलन देवी की प्रतिमा को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया। मुकेश साहनी केवल 3 साल पहले ही राजनीति में उतरे हैं और अभी से ही बड़ी पार्टियों पर चोट करने लगे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कैंपेन से पहले तो वो तेजस्वी यादव के साथ थे। चुनाव के वक्त उन्होंने एनडीए का हाथ थाम लिया। बिहार विधानसभा में उनके पास 4 सीटें हैं, फिर भी वो मिनिस्टर है वहाँ। दोनों पार्टियों की एक मेन डिमांड यही रही है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति में आना चाहिए निषाद समुदाय को। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा किस और मूर्ति हैं ये पार्टियां, या दोनों एनडीए में रहती हैं या दोनों किसी और विपक्ष गठबंधन ज्वाइन करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये
जो आबादी है ये वोट काफ़ी उभर के आया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में ज़रूर हिला के रख सकता है बड़ी पार्टियों को। तो ये देखा जाएगा किसको ज्वाइन करती है, बीजेपी या विपक्ष को। पर आप इस वीडियो को हमारे विश्लेषण के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए हमारे विश्लेषण को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ बिग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।